स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज़ में। मैं आपका मेज़बान आबिद हुसैन इनामदार। सका फिरोजा और नौबा के नौजवानों में एक इनकलाब बर्पा हो गया है। आलमगीरी विवाद को लेकर अब सीधे सीधे एंट्री नौजवानों की हो गई है। नौजवानों का कहना है कि ये वक़्फ़ की जायदाद में जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसे कानून के मुताबिक इसका हल होना चाहिए और यतीमों, गरीबों और मिस्कीनों को, मोहताजों को उन सबको उनका हक मिलना चाहिए और एक नई कमेटी बनना चाहिए। इस तरह का कहना है नौजवानों का। ये आलमगीर मस्जिद के लिए मेरे अब्बा सबसे पहले पुलिस वाले मेरे अब्बा है। यहाँ पर ना नमाज पढ़ते थे, ना कुछ ना क्या। इदारा बनाने की पूरी कोशिश भी देहात से लाकर बच्चों को यहाँ पर हाफिज बनाने के लिए, यहाँ पर 8-10 बच्चों को खेड़े से लाकर उनका पूरा खर्चा उठाते हुए मेरे अब्बा बहुत कोशिश करें इसके लिए। और अल्लाह उनको देखो थोड़े दिन में, बहुत दिन तक नहीं रखा, उसके बाद में उनका इंतकाल हुआ। और खलीक लाहौरी भी जो थे, देखो उन्होंने भी उनके साथ मेहनत कराई। देखो अल्लाह का एक शुक्र है कि इतनी बड़ी मस्जिद है जो आबाद नहीं थी, उसके लिए हमारे अब्बा जो कोशिश करे उसे कामयाब हुए। आज जारिया सवाबों में से उनमें भी है। तो आज एक हमने एक शान से बोल सकते हैं कि एक आलमगीर मस्जिद, आलमगीर हाल, एक हमारे एक बीजापुर शहर के अंदर इतनी बड़ी जो हस्ती है, अल्लाह ताला हमारे को यहाँ दिया बोले तो हर चीज के लिए इसका सही फैसला हमारा करना भी है और सही फायदा भी किसको पहुंचना है उसको भी पहुंचना है। जो अब इतने सारे लोग जब आवाज उठा रहे हैं बोले तो कहीं ना कहीं ये गलत हो सकते हैं। लोग हम ये नहीं बताते कि गलत है ही बोल के नहीं बोलते। जब उंगली कर रहे हैं बोले तो कहीं ना कहीं इनकी गलतियां नजर आने के बाद ही लोग उनको उंगली करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि कब तक देखो एक आने वाले जनरेशन को भी एक मौका देना चाहिए। जो हकदार को हक पहुंचना चाहिए, सब जो गरीबों के लिए है खास करके, जो इसके लिए देखो इदारा जब बने, ये बने, तो हर चीज के लिए देखो मदद होना है। ज्यादा से ज्यादा दूसरे हालों के जैसा अगर पैसा लेकर तुम किराए से दे बोले तो देखो गरीब का हक नहीं पहुंचता इसमें। जो सबकी हैसियत नहीं बन पड़ती कि 30-30, 25,000, 30,000 रुपये जब किराया ले रहे हैं बोले तो इसे कम से कम किराए में जो गरीब से गरीब भी एक अपने अरमान को पूरी कर सके। जो अल्लाह मौका दे बोले तो इसे पूरा करो। तो ऐसा है कि हम ही लोग इतने 20-20 साल, 30-30 साल जब चला रहे हैं बोले तो ये गलत है। जो आने वाले जनरेशन को हमारा खत्म करना और आगे बढ़ने देना, एक हमें एक मौका देना, ये गलत रहो या ना रहो। मेरे 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 इसके हिसाब से तो मैं बोल रही हूँ कि आने वाले जनरेशन को, जो नई पीढ़ी है, देखो हम आज रहते हैं कल नहीं रहते हैं, इसमें कईयों लोग मर चुके हैं इसके अंदर, बहुत कम बाकी है इसमें अंदर के इतने साल से जो कर रहे हैं। और ये बात तो सबसे ज्यादा गलत है कि अपने और अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा गलत है। क्यों? तो हर आदमी को एक मौका देना चाहिए इसमें, हर आदमी को एक एक मौका देना। सबकी ख्वाहिश होती है कि तुम हम कब्जा कर बैठना नहीं है इसमें। देखो अगर तुम सही हैं तो हिसाब देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। मैं सही हूँ तो कहीं भी पुलाव में आता हूँ और तुम्हारे जो भी सवाल करेंगे उसका जवाब दे सकती हूँ मैं। तो आज क्यों तुम्हें कतरा रहे हैं कि सबके सामने रखो ये मुद्दा? क्यों? तो कहीं ना कहीं घोटाला हुआ रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, तो थोड़ी बहुत अगर होंगी तो हर आदमी माफ कर सकता है। अगर ज्यादा से ज्यादा हुआ बोले तो नहीं कर सकता। यहाँ तक सुनने में आया कि 500-400 किराया 600 हजारों में ले रहे हैं बोल के। ये जो हकीकत में कितना ले रहे हैं उतना पहुंचाओ और अपने नाम पर कर लेना ये भी नहीं है कि कैसी वक्फ की प्रॉपर्टी है वो, और गरीबों का हक है इसके अंदर। ये सब चीजों को तुम्हें मद्देनजर रखते हुए इसे फॉलो करो। जो एक मेरा भी एक कहना ये है कि आने वाले जनरेशन को एक मौका दो। अगर उन्होंने नहीं हिस्सा लिया तो तुम्हें उससे आने वाले, तुम्हें मोहल्ले वाले, उनको भी हटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके हाथ में देने के बाद में वो सही नहीं चला है जब है तो उनको भी हटाने का हमारा पूरा हक है। और मोहल्ले वाले की जिम्मेदारी बनती, या हमारा मोहल्ला बोलो या हमारी ये भी एक कोर्ट है हमारी। जो पहले शुरुआत हमारे मोहल्ले से होना चाहिए। ये कोर्ट कचहरी, ये पुलिस स्टेशन, ये सब नहीं करना है। यहाँ से सब मिलजुल कर जो जिम्मेदार है ना, यहाँ से तो जिम्मेदार लोगों को लेकर जो सही है, और वोटिंग करो तुम ये लोगों को चुनना बोलकर। ऐसा नहीं है कि इनको इन पूछ लो, इन पूछ लो, ऐसी बात भी नहीं है। तुम्हें एक देखो गुप्त, कोई भी अगर मुंह से नहीं बोल सकता तो एक डब्बा करो, उसके अंदर वोटिंग करो, जिसका नाम आता है उसको चुनो। तुम्हारे नजर में कौन सही है, कौन ईमानदार है, कौन मेहनत कर सकता है, ये सब चीजों के लिए क्या है, तुम्हें सब जने मोहल्ले वाले चुनकर उसे मुकर्रर करो। मेरा कहना ये है कि आने वाले जनरेशन को एक मौका देना चाहिए। अगर वो गलत है तो कभी भी निकाल सकते हैं। मेरा ये है कि मैं मोहल्ले में रहने के नाते यहाँ पे मेरा भी घर है, तो इसके लिए मैं एक सलाह देना चाह रहा हूँ मैं इसके लिए। तो देखो ये सब सही जो है, सब जने लंबा करने के पहले क्या है, सब जने मिल बैठकर एक छोटे मुख्तसर में जो हकीकत है उसे सामने आते हुए फैसला लो। मेरा यही चिंतित है। आपके वालिद मरहूम मोहतरम साहब डॉक्टर, हाँ, जो इस गैर आबाद मस्जिद को
आबाद किए। अच्छा। तो आज ये भ्रष्टाचार चला हुआ है, लाखों में करोड़ों में भ्रष्टाचार चला हुआ है और एडमिनिस्ट्रेटर लागू हुआ है। तो ये सब देखकर आपको क्या नहीं, मुझे महसूस तो हो रहा है? तड़प होती है। क्यों है, देखो मेरे अब्बा भी कभी भी ईमानदारी से रहे और हक पर रहे, ईमान पर रहे, तो अल्लाह भी में राजी हो जाए। अल्लाह ये जो आज कर रहे हैं उनका जरिया स्वभाव में से है। मैं भी यही तड़प रखती हूँ कि हक पर रहना। आज दुनिया है, कल नहीं है। इसके बाद हमारा दुनिया के हद तक हम नहीं जी रहे, जाने के बाद भी हमारा हिसाब किताब है। तुम्हें 10 हज करो या 10 उम्रे करो, जब ईमान अपना मजबूत नहीं है तो कोई भी कुछ काम नहीं आने वाला। हमारा बोलने का एक है, खाली कि ईमान पर रहो, भले अल्लाह देख रहा, इंसान देखो या ना देखो, सिर्फ अल्लाह देख रहा है। इसके लिए ये नियत से काम करो, ईमानदारी से। मैं भी करती हूँ, वो मेरे बाप का जज्बा और मेरे बाप का खून मेरे में है। मैं जज्बे से रहता हूँ और हक पर लड़ती हूँ, हक का साथ देती हूँ। ये आपका कहना है कि कमेटी में बदलाव होना चाहिए बदला जरूर होना चाहिए, इलेक्शन के जरिए। क्यों तो जितना इम्प्रूवमेंट होना था उतना नहीं हुआ, और यहाँ कहीं ना कहीं घोटाला है बोल के सारे लोग इसमें आवाज उठा रहे। मैं बताती हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ है, तुम्हें टटोल लो। हमारा बोलना क्या है, ये बोल रही बोल के नहीं, हम बोल रहे बोल के नहीं, वो बोल रहे बोल के नहीं। तुम जो अवाम है, हमारे जो मोहल्ले के जिम्मेदार हैं, ये सारे नौजवान बच्चे हो, उम्र वाले हो, जो शरीक हैं, कोई भी पूछने का हक है उनको। तो इसके लिए तुम्हें अगर हक पर है, ऐ सही है, तो तुम्हें उसमें हिसाब लाकर सबके सामने दो भाई, है कि नहीं। जो बता रहे हैं, शकील बाग मारे बता रहे हैं कि ये इन्वॉल्व नहीं है, ये इन्वॉल्व नहीं है, ये इन्वॉल्व नहीं है। जो इन्वॉल्व नहीं है उसका खुलासा करो ना। हमारा बोलने का मतलब है, तुम्हारे पास पूरा सही हिसाब किताब है तो देने में हर्ज क्या है। मेरे पास हो, मेरे पूछ पे अगर मेरा रहा तो मैं सामने बता दूंगी। मैं जब सही कमेटी हूँ। वाले जो है, हाँ। कमेटी के एक जिम्मेदार ने प्रेस मीट करते हुए कह रहे हैं कि कमेटी में जितने लोग अभी प्रेजेंट हैं वो अल्लाह ताला उनको बहुत नवाजा है, वो सब जो है देखो अच्छी भैया, पोजीशन पे हैं, तो इंसान भ्रष्टाचार करने का सवाल ही नहीं पैदा नहीं, होता। नहीं। उनका एक सवाल है। मैं और तो दूसरा बोलती सवाल देखो, उन्होंने कहा कि कमेटी जो मोहल्ले वालों को वो पूरा हिसाब किताब बताएंगे, जुम्मा में बताओ बताएंगे। बताओ, तो जरूर बताओ। ये भी उन्होंने कहा, क्या बताया आपको? नहीं नहीं, एक बात बता रहा हूँ मैं, जुम्मा के दिन तो सारे लोग रहते हैं वहाँ पे मौजूद। खुलेआम क्यों न्यूज बनाते हुए बताओ, तो इनके सामने नहीं, सारी मीडिया को बुलाकर बताओ। ऐसा ही नहीं है कि सारी कितने लोग देख रहे हैं, अब देख चुके हैं, उनको तो ये क्या हो रहा है बोल को हर एक को देखने की तमन्ना रहती है, तो उनके सामने रख के बताओ ये था, ये है, कब से चल रहा है आज तक का। थोड़ा बहुत देखो कम पेश हो सकता है, उसमें नहीं बोल कर नहीं है। तुम्हारे को डाउट है कि करोड़ों का है यहाँ पे, तो इसके लिए क्या है, तुम्हारा खुलासा करो। जो वकील रखे, सीए रखे, जो रखे, तुम्हारा जो भी है ला कर दो भाई। जब इन उंगली उठा रहे हैं बोले तो कहीं ना कहीं तुम गलत होंगे बोल के मैं बता रहा हूँ ये बात को। इसमें देखो लाखों का है, करोड़ों का है, कभी किसी की आस नहीं भरती। एक बात याद रखो, तुम्हारा एक घर की जब जरूरत है तो एक घर के लिए दुआ करते, दूसरे घर की और तुम्हें होने के बाद दूसरे घर की आस करते। ऐसा नहीं है, इंसान एक ऐसे हवस वाला है, उसकी कभी हवस नहीं मिटती। यहाँ से कुछ नहीं लेकर जाता, सिर्फ अमाल है, फिर भी उसकी फिक्र नहीं है। मैं यही बोलना चाहूंगी कि देखो तुम ईमान पर रहो। हर आदमी की ये बोल रहा हूं, आने वाले जनरेशन के लिए भी एक मैं मैसेज दूंगी, देखो ईमानदारी से काम करो। आज दुनिया है, कल नहीं है, इसका हिसाब हमारा आगे जाकर देना है। तो इसके लिए सही तरीके से करो कि तुमको लोग पसंद करें, अल्लाह राजी हो, ये इसके लिए तुम काम करो। अगर वो भी अगर सही अगर नहीं रहेंगे तो तुम्हें कभी भी निकालो। इसके साथ जब भी मैं खड़े रहूंगी, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं उनके साथ में दूंगी, हक पर हमेशा लड़ूंगी। मेरी जब तक ये है, देखो जहाँ पर मैं देखते आ रहा हूँ या मोहल्ले की हूँ और देखते आ रहा हूँ, मुझे सब चीजों से वाकिफ हूँ मैं। इसके लिए मैं आज प्रेस मीट में आने का मकसद भी यही है मेरा, ये बताना है कि आगे की जनरेशन को एक मौका दो, और कैसा है वो भी अगर गलत रहेंगे तो किसी को भी निकालने का हक है, कभी भी बुलाओ मैं आती, ऐसा कुछ। आपका नाम? हाँ, हिसाब देना सबके सामने, जो पूछता है देखो मोहल्ले वाले जिम्मेदार तो वही है, यहाँ के मोहल्ले वाले जो इन्वॉल्व होते हैं यहाँ आसपास जो है, देखो जो पूछते हैं सबके सामने, एक लोग को अकेलों में नहीं। तुम्हारे को प्रेसमेंट बुलाकर तुम एक काम करो, ऐसे ही नहीं। आपका मतलब है कि इलेक्शन के वोटिंग के तौर पर बाकी कमेटी आने वाले जनरेशन के लिए तुम ही चुनो, आने वाले जनरेशन के। क्या वजह है कि ये मामला कोर्ट से होते हुए कोर्ट गया? अब तो नहीं, ये तो पहुंच चुका है ना? नहीं हो तो है, देखो जी, कोई भी देखो इंसान आने वाले इनकम को छोड़ना नहीं चाहता, एक बात याद रखो, वही तो बात बता रहा हूँ, ये इसीलिए पहुंचा, दूसरा कुछ भी नहीं है। कौन गए? हाँ, घोटाला नहीं हुआ बोल के उन्हें बोल रहे हैं मेंबर्स। फिर उनके बच्चे जो है दुकान चला रहे हैं, वो दुकान कैसा क्या उन्होंने चला रहे हैं? आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनका दुकान को जाकर पूछना
ये दुकान किसके हैं और तुम्हें की चला रहे हैं दुकान? बाकायदा उन्होंने मेंबर्स हैं, मेंबर्स के बच्चे वो दुकान चला रहे हैं। लेकिन उन्होंने प्रेस मीट में ये भी कहा कि किसी कमेटी वाले के पास दुकान नहीं है, कोई मालिक नहीं है। अभी जो सीधा तुम्हें वो चप्पल का जो दुकान है उकली का बेटा चला रहा है, सीमेंट का दुकान मेटी का बच्चा चला रहा है। तो फिर ये बात तुम्हें पूछो उनको, कैसा क्या मेंबर्स होते हुए तुम्हें दुकान चला रहे हैं? और कोर्ट को खुद गई, हाई कोर्ट को गई, तो इतना पैसा उनके पास कहाँ से आया? किसी की फितरा जीता आस्ती रही तो हाई कोर्ट नहीं जाता। यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या है, तो जाकर उन्हें अपने ये कर लेता है, तो हाई कोर्ट को जा रहे हैं और बड़े से बड़े वकील को हायर कर रहे हैं। तो इतना पैसा उनके पास कहाँ से आया? और सच्चे रहे तो कोर्ट को की गए ना, सच्चे रहे तो ऑडिट कराओ। और क्या है सो वक्फ की जो ये है इंचार्ज है उनको ऑडिट करने दो, वो करने नहीं दे रहे। जब से हॉल बना है, जब से लेके अब 2025 तक, क्या वक्फ बोर्ड के यहाँ इन्होंने बाकायदा हर साल ऑडिट करवाया? ऑडिट कराया या नहीं कराया इसकी तो हमें मालूमात नहीं है। और जीबी मीटिंग आज तक ये मस्जिद में नहीं हुई। जब से कमेटी बनी है, हाँ, जब से कमेटी इनकी बनी है वो अभी तक फिजिकली नहीं हुई। पेपर में उन्होंने कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं हमें नहीं मालूम। उसमें नाम भी आ रहे हैं। आज तक मस्जिद के अंदर जीबी मीटिंग उन्होंने बुलाए नहीं और मोहल्ले वाले कौन आए नहीं। जो ठहराव आप वो बता रहे हैं जेबी मीटिंग का, क्या वो सही मानों में है या नहीं? कौन सा? जो जेबी मीटिंग में लोगों के सिग्नेचर वगैरह उसके अंदर फेक सिग्नेचर्स कराए उन्होंने। बहुत से लोग और बहुत से मोहल्ले के लोग हमारे सामने आकर बताएं कि हमारे फेक सिग्नेचर्स लिए बोल के, तो साइन करें हमारे मोहल्ले के। और बहुत से लोग जो सिग्नेचर करें उसके अंदर हमारे मोहल्ले के नहीं है। और जो उसके अंदर वो चेक करो, तुम्हें वो एक ही बंदा लिखा है और एक ही बंदा सिग्नेचर करा है, वो राइटिंग में चेक करो आप। कॉम्प्लेक्स के ताल्लुक से शकील बागमारे ने जो है काफी बॉन्ड्स लिखाए हैं। हाँ, क्या तो शकील बागमारे का आरोप है कि एट ए प्रेजेंट जो जितने बॉन्ड थे वो एट ए टाइम बनाए हुए हैं, क्या उसकी खबर मोहल्ले वालों को है? हाँ है, अभी उनके जरिए मालूम हुआ है, हमें भी नहीं मालूम था ये। तो इतने नौजवान जो है 2025 यानी काफी उम्र के लोग यहाँ पर लेके जा रहे हैं, इतने सालों के बाद में ये विवाद पैदा हुआ, क्यों नहीं इससे पहले नौजवान इस तरह की हरकत में आए? 2012 में मैं खुद आवाज उठाया था, 2014 में आवाज मैं उठाया था, 2016 में मैं आवाज उठाया था, उसके प्रूफ मेरे पास है। खामोश किया गया और उसका उनके पास एक तरीका है। अब शकील बागमारे आवाज उठाए, उठाने के बाद वो लोग क्या डाइवर्ट करे, शकील बागमारे का पर्सनल इंटरेस्ट है बोल के दिखाए मीडिया में। और जब मैं आवाज उठाया तो उन्होंने क्या बोले, ये मस्जिद को अहले हदीस बनाने की इनकी साजिश है, ये बोल के मुझे खामोश किया गया। विवाद नहीं होना बोल के मैं भी खामोश हुआ। और एक लास्ट टाइम कमेटी वाले एक क्लेरिफिकेशन दिए थे कि हमारे पास पूरा आईना है और हम जुम्मा के दिन पूरा आईना आपके सामने रखेंगे और जामिया मस्जिद में बांटेंगे और पूरे मोहल्ले में बांटेंगे करके। क्या सा आईना है, कहाँ बन रहे मालूम नहीं, अभी तक आरज नहीं हुआ आईना सामने। अभी एक जुम्मा ने बहुत से जुम्मा हुए, अभी तक ऐलान भी नहीं है, कुछ भी बात नहीं है। अभी आप मोहल्ले वालों की तरफ अब क्या चाहते हैं? अब हमारी मांग ये है कि ऑडिट हो और मैडम आकर चार्ज ले, वक्फ ऑफिसर जो है आगे चार्ज ले, और जो भी है वो लोगों के सामने आना, कुछ हुआ गलत हुआ है तो सामने आना, लोगों के सामने आना। कई वक्फ ऑफिसर की भी इसमें सबसे बड़ी गलती है कि वहाँ पर ऑडिट नहीं करा रहे थे, तो सब भी आके चार्ज ले सकते थे। इंचार्ज लेने नहीं दिए, उनको चार्ज लेने नहीं दिए। पहले भी कई सालों से नहीं बोल के बताया जा रहा है। कई सालों में इस तरीके का ऐसा अब बताए तो कि 2012 में, 2014, 2016 में मैं खुद आवाज उठाया बोल के, लेकिन उनके पास कलाकारी है, कमेटी के मेंबर्स पास कलाकारी बहुत अच्छी है, मुद्दे को हटाकर डाइवर्ट करने का उनके पास कलाकारी है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड के जो आला अधिकारी और वहाँ के बैठने वाले दफ्तरी भी इस भ्रष्टाचार के अंदर इन्वॉल्व हैं? अब पिछला एक मैं ये देख रहा था वीडियो, हमारे बंदर महाबरी साहब बोल रहे हैं इसके अंदर के ऑफ द रिकॉर्ड पैसे दी बोल के, वो यूटीवी के इसमें मैं देख रहा था। फिर सीधा उन्होंने खुद बोल रहे हैं कि रिश्वत हमें दी बोल को, 50,000 लाख रुपए दी बोल के बोल रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड दी बोल रहे हैं। वो किस चीज के पैसे दिए? आप चाहिए कि आप जाके उनको सवाल करें, और मुझे तो लगता है शकील भाई बहुत अच्छा सवाल करते हैं, उनको तुम्हें जाकर उनको सवाल करना है, ऑफ द रिकॉर्ड क्यों दिए पैसे बोले। इनकम टैक्स वाले उन पर फाइन किया है, तो फाइन क्यों किया है?
हाँ। आप लोगों को तो पता होगा। आप ये मालूम ही नहीं अपना इनकम टैक्स वाले कैसा इन्वॉल्व है इसके अंदर, कब हुए ये भी मालूम नहीं अपना। अब तक जो चल रहा है हिडन गेम खेल रहे हो, मोहल्ले के लोगों के सामने कुछ भी लाए नहीं। अगर लाए रहते तो ये वक्त नहीं आता था ऐसा। युवा जागरूक हो चुके हैं, युवा जागरूक हो चुके हैं, हमें इसका कुछ ना कुछ बदलाव चाहते हैं हम। और ये हमारे मोहल्ले की एक ईद की नमाज आए बहुत ज्यादा मस्जिद से तादाद यहाँ की करते हैं इसको। दूसरे मोहल्ले के अंदर भी जैसे जामिया मस्जिद है, खड्डे मस्जिद है और बुखारी मस्जिद है, इन तमाम के अंदर भी वक्फ बोर्ड है, वहाँ भी नौजवान है, उनके लिए आप क्या पैगाम देना हम चाहेंगे? उनके लिए पैगाम देना चाहते हैं, ऐसा कुछ आपके पास प्रूफ है तो वो लेकर आए, हम आवाज उठाएंगे उनके साथ, हम उनके साथ हैं।